अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कौमी शाहराहें पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे को मिलाती हैं और हम शहरों का सफ़र जो कई घंटों तक तवील मुसाफत में तय करते थे वो चंद मिनटों में और कुछ घंटों के अंदर वो मुख्तसर होकर रह गया है। अगर हम फैसलाबाद से दीगर शहरों की बात करें तो फैसलाबाद के अतराफ़ से गुजरने वाली दो बड़ी कौमी शाहराहें हैं। सबसे पहले और जो हमारी असली वो M4 है, जिसके ऊपर पहले जिसे M3 से कहा जाता है, लेकिन अब M3 जो है वो हमारे जड़ांवाला साइड से और समुंदरी इंटरचेंज से क्रॉस करती, जबकि M4 पे हमारे सबसे ज़्यादा इंटरचेंजेस हैं। जो कि सबसे पहले अगर बात करें फैसलाबाद के अंदर तो ये साइयों वाला शुरू होता है, फिर डिप्टी वाला आता है, फिर कमालपुर, अमीनपुर, बंगला पीर, ये आगे चलते हुए इतने लंबे हमारा प्रोसीजर है। और डिवीज़न फैसलाबाद की बात करें तो ये फिर एक लंबा प्रोसीजर है दोनों मोटरवेज़ के ऊपर, जो हमारे टोल प्लाजाज हैं वो रोजाना और आगे शोरकोट तक जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न कवर करते हैं। अगर M4 की बात करें तो आज कल्बे सिप्रा साहब जो कि SP हैं फैसलाबाद M4 के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार वैन साहब जो कि DSP हैं इस बीट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टाफ मौजूद है। कौमी शाहराह के ऊपर क्योंकि मैं ना थोड़ा सा था धुंध, इस बार कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि धुंध बहुत कम पड़ी, लेकिन अब जैसे धुंध झट रही है तो दोबारा से एक बड़ा स्पैन और बड़ी ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग के बहुत सारी इनकी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो इस तरह गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं प्रोग्राम मोटरवे पुलिस के साथ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि एक ट्रस्ट जो है लोगों का बहुत बड़ा कायम है एक डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर चंद डिपार्टमेंट्स का नाम लें तो 1 से 2 डिपार्टमेंट गिने जाते हैं, जिनमें से एक मोटरवे पुलिस है, जिस पे आवाम एतमाद करती है कि हाँ ये काम भी करते हैं और आसान तरीके से करते हैं और लोगों की हिफाजत के लिए करते हैं। आग लगती थी उसके लिए हमने प्रोग्राम किया कि बसों के अंदर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट चेक किया गया, लेकिन आज स्पेशल ओवर स्पीडिंग के ऊपर ताकि लोगों को गाइड किया जाए। बहुत सारे नए ड्राइवर आते हैं जो लेन एंड लाइन की तमीज़ नहीं करते, वो सब कुछ जो है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले कल्बे सिप्रा साहब मौजूद हैं, इनसे आवाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, आपने वक्त दिया। अब मोटरवे पुलिस की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन लेन एंड लाइन और ओवर स्पीडिंग एक ऐसा कॉमन फिगर है, जबकि ओवर लोडिंग भी बहुत कंट्रोल है, बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में आवाम की आगाही के लिए, नए ड्राइवर्स की आगाही के लिए और लोगों को बताने के लिए मोटरवे पुलिस वैसे ही एक्टिव है जैसे पहले थी, इसलिए खुद भी अपनी भी हिफाजत करें और लोगों की भी हिफाजत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि आप लोगों ने टाइम निकाला। आप हमारे एम्बेसडर हैं, आपके ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो तमाम लोगों तक है। हमारा मकसद, हमारा मिशन महफूज सफ़र, लोगों की जान माल की हिफाजत, उनकी प्रॉपर्टी व्हीकल्स की हिफाजत, उनके टाइम की हिफाजत, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह M4 जो है महफूज तरीन है। हमारे पूरा स्टाफ, पूरे फोर्स जो है वो बड़ा मोरल अपना अप है। हमारे IG साहब जनाब राजा रिफत मुख्तार साहब हैं, एडिशनल IG साहब जनाब अली अहमद साबर कैनी साहब हैं और हमारे DIG जनाब दार अली खटक साहब हैं। हर रोज़ एवेलुएट किया जाता है परफॉर्मेंस को और हमारा मकसद जो है वो ओवर स्पीडिंग जो है, लेन जो है उस पर काम पूरे तौर पे हर रोज़ देखा जाता है, किया जाता है और इस चीज़ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस जो है जो लोगों को चेक करने की है उसके ऊपर पूरा फोकस है। तो M4 जो है ये 2 लेन मोटरवे है, इसकी वजह से हमें फ़र्स्ट लेन जो है इस पर पूरी ट्रैफिक को मूव दिया जाता है और सेकंड लेन जो है वो ओवरटेकिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे 2 लेन की वजह से ओवर स्पीडिंग जो है वो कदरे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बार बार ओवरटेक करना और वापस आना, तो स्पीड जो है उसको मिनिमाइज़ भी किया जाता है और मैक्सिमम भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक्सीडेंट जो हैं वो भी बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। 2024 में भी ये जोन और ये सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म। अच्छा, कुछ चीज़ें ये हैं, मैं ज़रा उन चीज़ों को ज़रूर अंदर लेके आऊँगा कि मैं गुज़श्ता रोज़ M3 के ऊपर सफ़र कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत कम ट्रैफिक है। ये हमारा CPAC का भी एक ज़ोन है और M3 इंडस्ट्रियल ज़ोन एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ज़ोन भी है, तो ट्रैफिक लोड बहुत हद तक ज़्यादा है। इसी मोटरवे पे आज से 3 साल पहले बहुत सारे हादसा रिपोर्ट हुए थे, जिस पे मोटरवे पुलिस ने फिर विजिलेंस होते बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन आप लोगों ने दिखाया। आपने जैसे बताया कि 2024 में, यकीन मानिए हम भी इस चीज़ पे खुश थे कि जब हम सिटी 41 में खबर चलाते हैं बड़ी कम रिपोर्ट हो, बल्कि बहुत सारे लोगों का सामान गुमा हुआ आपने वापस किया, तो लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। यहाँ बहुत सारे गैंग्स जो चोर डकैत थे वो एक्टिव हुए, उनको आपने एरेडिकेट किया। तो मुश्किल तो होता है इन सब चीज़ों को कि कोई नई नित चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं, एक नया इशू खड़ा हो जाता है, फिर उसे कवर अप करना पड़ता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो है कि 24/7 हमारे पेट्रोलिंग मोबाइल जो हैं वो राउंड द क्लॉक हमारा पेट्रोलिंग कर रही होती हैं। उसमें कोई चीज़ जो है उसको इग्नोर नहीं किया जाता।
लेन पे जो सेटलिंग करते हैं, जो ऐसी गाड़ियां जिनकी स्पीड बहुत कम होती है और वो सेकंड लेन में जा रही होती हैं या थर्ड लेन में, उनको भी किसी सूरत में स्पेयर नहीं किया जाता। और उसके बाद जो बसेस हैं या ओवरलोड ट्रक हैं, किसी सूरत में किसी वायोलेशन को इग्नोर नहीं किया जाता। और यही हमारी परफॉर्मेंस है कि सेफ़ ड्राइव फॉर ऑल कम्युनिटी जो है। हमें फैसलाबाद बहुत बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, तो साइयां वाला पे जो बहुत बड़ा फैडमिक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कम्युनिटी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। रेगुलर उनके साथ मीटिंग होती रहती हैं और उसके बाद रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेशन होते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से सीनियर का भी एतमाद है, लोगों की दुआएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। और हम इस वक्त मोटरवे M4 के ऊपर ही मौजूद हैं। शादेब आप थोड़ा इस साइड पे रहें, रोड के नीचे रहें, ताकि हम हर्डल ना किसी बने। अब ये गाड़ियाँ आ रही हैं लेन लाइन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें मैंने मोटरवे से सीखी खुद। मैं अपनी बजात खुद भी ये वाज़ा करना चाहूँगा कि अमूमन मुझे भी ये पहले था कि शायद पहली लेन में जाके आपने इंडिकेटर लगा के रखना है तो आप ज़्यादा सेफ फील करेंगे। फिर अंदाज़ा हुआ और मोटरवे पुलिस ने ये गाइड किया कि पहली लेन में जब आप इंडिकेटर लगा के रखते हैं तो आप लेन ब्लॉकेज का बाइस बनते हैं, इसलिए इंडिकेटर लगाएं और उसे ऑफ़ करें ताकि आपने लेन चेंज किया फिर उसे अपनी लेन में वापस आ जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग आज देखेंगे कि लेन और लाइन की तमीज़ करने वाले जो लोग अभी नहीं कर रहे, उनको इस बारे में मोटरवे पुलिस क्या गाइड करती है कि आया जैसे गाड़ी को ओवरटेक कर रही है तो उसे चाहिए वापस अपनी लेन में आए, लेकिन वो वापस नहीं आती और कॉन्टीन्यूसली उसी लेन में इफ्तिखार से जाती है। ज़रा अपने मुतलका को कहिए भी गई ताकि वो लेन लाइन की वायलेशन कर भी रहा है उसे रोका जाए, ताकि उनसे पूछा जाए कि एक और भी लोगों को होता है कि ये भी मोटरवे पुलिस ने मुझे बताया कि जब आप बिलो 100 हैं, बेशक आप करोला में हैं, बेशक आप क्रूज़र में हैं, तो आपने थर्ड लेन में आ जाना है। यहाँ एक और रवायत है कि हाँ कार की लेन 2 है, कार की लेन 2 नहीं है, वो मीडियम स्पीड है, लो स्पीड जो है वो 3 में आएगा। इफ्तिखार साहब, इसमें ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है कि मुझे मोटरवे पुलिस से पता चला कि अगर आपकी स्पीड 100 से बिलो है, 100 बिलो है, तो आप थर्ड में आ जाएं। आप सेकंड में ये ना समझें कि ये गाड़ी की लेन है तो मैंने इसी में रहना है। जी बिल्कुल इसी तरह है जी। ये मोटरवे फर्स्ट सेकंड लेन का जो ये ख़ास तौर पे जो M2 है, फर्स्ट लेन रूटीन की ट्रैवलिंग के लिए है और सेकंड लेन जो है उसमें ओवरटेकिंग के लिए है। और ख़ास तौर पे जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनको तो किसी सूरत में सेकंड लेन में नहीं जाना चाहिए जी। और M2 के ऊपर जो जहाँ 3 लेन्स हैं वहाँ भी अगर आप 60 मतलब 100 से कम है और 60 के करीब है तो आप थर्ड लेन में रहेंगे, मतलब फर्स्ट लेन में रहेंगे, सेकंड लेन में बिल्कुल कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये गाड़ी रोकी है, इसे इशारा दिए, कॉन्टीन्यूसली लेन खाली थी। शायद नीचे आए ना, आप रोड क्लियर करें, रोड के ऊपर ना खड़े ताकि अपने आप को हिफाजत के अंदर गैर महफूज नहीं होना। कि वो कॉन्टीन्यूसली लेन और लाइन की वायलेशन कर रही थी कि पहली लेन खाली है लेकिन उसके बावजूद जो है वो फर्स्ट लेन के अंदर, जैसे वो वाइट कार आ रही है, अब सिल्वर है जो वाइट है, शायद दिखाइएगा। अब ये इसका हक बनता है कि अगर लेन खाली है तो अब वो देखें, उसे अंदाज़ा हुआ कि पीछे के आगे पुलिस खड़ी है। तो अब ये हमें खुद ये अच्छे शहरी होने का सबूत दें। एक शाहरा के ऊपर जब आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सब कुछ मौजूद है, तो हमें एक अच्छे ट्रैवलर होने का सबूत देना चाहिए कि अपनी लेन में वापस आएँ। अब वो दोबारा लेन चेंज कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर है इसमें आप दूसरों के लिए कुछ खतरे का बनते हैं। मैं वो रोके हैं उनको, ज़रा यहाँ ले, वो देखें शायद ज़रा दिखाइएगा, वो ने बिनियामिन साहब समझा भी रहे हैं कि आपने लेन एंड लाइन कैसे लेके चलनी है और कौन सा अंदाज़ जो है वो अपनाना है ताकि आप दूसरों के लिए ख़तरे का बाइस ना बने बल्कि दूसरों के लिए आसानी का बाइस बने। हैवी ट्रैफिक है और हैवी लोड जो है वो गाड़ियाँ, क्योंकि ये एक हैवी मोटरवे है, इसके ऊपर लोड भी ज़्यादा है। हम उनके पास बल्कि चलते भी हैं कि उनसे कोई गुफ्तगू हो सके इस हवाले से, और ये इनसे ताकि उनसे पूछे, ये मोटरवे पुलिस इनको गाइड भी कर रही है और पीछे से आने वाली को और गाड़ी रुकेगी तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आया इनको क्या जो है वो गाइड किया जा रहा है। बिनियामिन साहब इनको ले खड़े हैं। अब ये कहाँ से कहाँ लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, खैर से आप ठीक ठाक हैं? कहाँ से आ रहे हैं? साइड पे रोड से, पेशावर से। और कहाँ जा रहे हैं? बावलपुर। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से आपकी मंजिल मकसूद पे पहुँचाए। कितनी देर से ड्राइविंग कर रहे हैं? 4-4.5 घंटे। नहीं, कितनी एज से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 25 साल। अच्छा, ये चलान वगैरह कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ आगाही है कि आप पहली लेन में, आपको क्या लगा कि पहली लेन में ट्रैवल क्यों कर रहे थे? तो सच बताना ताकि हम लोगों को बता, हम यही आगाही दे रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद पहली लेन में ही जाना है। बस वो सेकंड लेन में था, मैं वो
क्रॉसिंग के लिए पहली लाइन में जाते हैं। लेकिन आपको बड़ी दूर से देख के ना अंदाज़ा किया कि इन ज़रा रोक के पूछें कि पहली लेन में लेके आ रही है, ये लाइन ब्लॉकेज बन जाती है, पीछे से आने वाला फिर करेगा वो जिग जैग करेगा नीचे से और वो दूसरे के लिए हर्डल बनेगा पीछे, क्योंकि यहाँ हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये सी पैक का रूट है, इंडस्ट्रियल जोन बहुत बड़ा है, तो ये ख़तरे का बायस बन जाता है। आगे से ख्याल रखेंगे, पक्की बात है। आप कुछ हाँ सर देखिए मेरी बात सुनो, आप देखिए फार्मूला 2 लेन का होता है कीप लेफ्ट, फर्स्ट लेन में आप चलें, जब आपने ओवरटेक करना है देन आप सेकंड लेन यूज़ करें, सेकंड लेन में अब आप ओवरटेक कर लेते हैं, ओवरटेक करने के बाद दोबारा अपनी प्रॉपर लेन में आ जाएं ताकि जो पीछे से लोग आपसे आ रहे हैं उनको भी रास्ता मिले, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक का बायस ना बने, इससे जो है वो ट्रैवलर दूसरों को भी परेशानी होती है, रोड यूज़र्स को, और एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इंडिकेटर का इस्तेमाल करें हमेशा, सीट बेल्ट लगाएं, इंडिकेटर इस्तेमाल करें, जब भी लेन आप चेंज करें इंडिकेटर लगाएंगे, जब अपनी लेन में वापस आएंगे 3 सेकंड बाद आपने अपना मिरर देखना है, मिरर चेक करके अपनी लेन में आना है, ठीक है जी। जी ये जो पहली लेन है ये वाली, ये क्या ट्रकों के लिए है या इस पे स्लो सर देखें जो जितनी नहीं इसमें चलना है प्रॉपर, देखें ना इसमें अब एक गाड़ी जो है वो 65 से 70-80 पे चल रही है, जारी बात है जो कार है वो 110-120 पे जाएगी, वो जो है वो ओवरटेक करने के लिए सेकंड लेन यूज़ करे और देन अपनी प्रॉपर लेन में आ जाए, कीप लेफ्ट। 3 लेन और 2 लेन का सर यही गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आप कहीं भी चले जाएं, ये एक ना इंटरनेशनल रूल है, जो भी एक्सट्रीम लाइन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है, उसको आप परमानेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 लेन की रोड है तो फिर तीसरी लेन जो ओवरटेकिंग के लिए, 2 लेन की रोड है तो दूसरी, ऐसे भले 10 लेने हो, जो एक्सट्रीम लेन है वो ओवरटेकिंग के लिए है, आपने पहली लेन में चलना है, दूसरी में सिर्फ ओवरटेक करना है, क्योंकि ये 2 लेन। चल दे ये मकसद सर ये था ताकि एक तो आपको पता चल गया और चैनल की तरफ से बहुत सारे लोगों को पता चले कि मुझे भी नहीं पता था, मैं वेरी ऑनेस्टली इनसे सीखा है, तो इस कॉज को लेके आगे चलें ताकि सबको पता चले। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये शहरी जो हैं, अब एक और गाड़ी यहाँ रोकी जा रही है, अब ये कल्टस है और इनसे पूछा जाएगा कि आया ये अब ये भी सेम वही, अब वो देखें वो शहरी ने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज बोले कि बहुत अच्छी चीज़ आपने की है, हमें गाइड किया है और हमें इसकी हेल्प हुई है कि मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब मुझे इसका अंदाज़ा हुआ है कि लेन एंड लाइन क्या है और उससे क्या हेल्प आउट होता है। ये आगे चलेंगे तो हम उनके पास चलेंगे, और पीछे बैठे भी जो सवारी है वो भी इस चीज़ पर खुश थे कि हमें इस पर हेल्प मिली है। थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक? कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। कोई बात नहीं, रिलैक्स, वैसे गुफ्तगू हाँ, मैं ये सिर्फ आगाही के लिए, लोगों की आगाही के आपसे लिए। ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेन में ट्रैवल कर रहे हैं जबकि आप अकेले हैं, इसके लिए मेरी गुजारिश सुने जो आप कहना चाहते हैं कि मेरे साथ कोई गाड़ी नहीं है। हमारे पास ना NHS में 2 कोड्स हैं, एक है B41 ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक का और एक B56 इम्प्रॉपर लेन यूजेज का है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई ट्रैफिक हो और आप उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, फिर हम B41 में उसका चलान करते हैं, पेनल्टी है बाकायदा, ठीक है। उसके बाद B56 है कि जब आप अकेले हैं, रोड पे अकेले हैं लेकिन फिर भी इम्प्रॉपर लेन यूज़ करते हैं, ये प्ली आप नहीं ले सकते कि आप अकेले हैं, तो इसलिए मैं उधर था, मेरे पास साथ कोई गाड़ी नहीं थी, उसके लिए अलहदा से पेनल्टी है। अगर आपके साथ ट्रैफिक है उसके लिए अलहदा से पेनल्टी है। और ये याद रखें, जितनी भी रोड्स हैं, जहाँ भी आप चले जाएँ, इंटरनेशनल किसी रोड पर चले जाएँ, एक्सट्रीम लेन जो है सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए, आपने पहली लेन में ट्रैवल करना है, दूसरी लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। अगर 3 लेन वाली रोड है तो 2 लेन्स जो है ट्रैवलिंग के लिए, तीसरी लेन ओवरटेकिंग के लिए। तो जो भी एक्सट्रीम लेन है ये या एमरजेंसी व्हीकल इस्तेमाल कर सकती है, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, या कोई भी दूसरी ऐसी गाड़ी जो एक तो पब्लिक सेक्टर की हो, दूसरा वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हो, जैसे मार्क्ड होती है, जैसे ये पुलिस ऊपर लिखा होता है या एलीट ऊपर लिखा है या फूड डिपार्टमेंट की गाड़ी है, इस तरह से एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है, ये होती है एमरजेंसी व्हीकल्स, ये परमानेंटली सिर्फ उसमें ट्रैवल कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप एक्सट्रीम लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, ओवरटेक करना है आपने और इंडिकेटर लगाएं और वापस आ जाए। ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? लाहौर से फैसलाबाद से लाहौर से लाहौर से। अल्लाह आपको खैर आफियत से पहुँचाए। क्या करते हैं आप? फार्मास्यूटिकल। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाए रोड से ताकि हम सेफ रहें। वैसे आपको क्या लगता है, मैं क्योंकि ये मैं आवाम की मालूमात के लिए प्रोग्राम सिर्फ कर रहा हूँ, इनसे हमने टाइम लिया ताकि बहुत सारे मेरे और आपके जैसे जिनको ये नहीं पता कि हमने उस लेन में क्यों नहीं ट्रैवल करना, तो ये इन्होंने आगाही भी दी, मकसद भी यही था। आप बताएं कि आपको ये चीज़ें पहले मालूम थी कि ये लेन हमारी है या वो लेन हमारी है? क्योंकि वेरी ऑनेस्ट मुझे आइडिया था
कि हमारी लाइन यही है। चलो ये भी एक आपने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया कि आपने एक्सेप्ट मैंने किया, वहाँ से करनी थी, हाँ। लेकिन बाय चांस वो पीछे ना गाड़ी थी तो मैंने उसको जैसे और फिर आपने वो स्टिल उसी पे मैं फिर स्टिल हो गया। अगर बाद में मुझे नीचे आ जाना चाहिए था। हाँ, ये वो मेरी- बेसिकली 2 लेन है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है और इसलिए कह रहे हैं कि जब आप फर्स्ट लेन में रहते हैं ना, पीछे से आने वाली गाड़ी वो जिगजैग करेगी, जो वो जिगजैग करेगी आप एकदम इधर आ सकते हैं, जो आगे को ट्रैफिक आए तो हादसे का बायस बन सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अपनी लेन में आएँ ताकि दोनों तरफ से लोग ईजी रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोग कोऑपरेटिव हैं और मोटरवे पुलिस को इस हवाले से सेटिस्फाइड हैं। अब वो पीछे गाड़ी रुक रही है, आप ज़रा शाहजेब आगे आ जाएँ, उसको रोका जा रहा है और उसको इंडिकेशन दी जा रही है कि आगे आने वाले जो लोग हैं पीछे से अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको उस हवाले से। अब यहाँ जाफर साहब और बिनियामीन साहब दोनों मौजूद हैं और गाइड कर रहे हैं। ये दोनों अब ये देखें इन्होंने तो मानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं उसको वो ओवरटेक कर रहा था, लेकिन मैंने फिर कहा कि चलो स्टिल थोड़ा सा रुक ही जाता हूँ इसी लेन में, बिल्कुल ऐसा ही है। खाली रोड है। हमारे पास जो तकरीबन 80% लोग हैं ना, उनको सारा पता है, क्योंकि ये ना डेली के ट्रैवलर हैं, मतलब रूटीन में ट्रैवलिंग करते रहते हैं, इनको सारा पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, किन किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है। लेकिन यही होता है कि मतलब बाज़ लेथार्जिक एटीट्यूड का मुजाहरा कर जाते हैं कि मतलब ओवरटेकिंग के लिए गए हैं तो फिर उधर ही रह गए। मुझे याद है वापस भी मुझे याद है हमने उधर एक शख्स को रोका था, इस्लामाबाद जा रहे थे, कभी वो अपने आप को पुलिस का आइडेंटिफाई कर रहे थे, कभी वो किसी डिपार्टमेंट का बना लेते थे। जब उनका आईडी कार्ड मारा है तो उनका लाइसेंस भी जाली निकला, आईडी कार्ड भी जाली निकला। बिल्कुल ऐसा बहुत ही सारे है। लोग होते हैं जो शायद अपने आप को छुपाने के लिए हम ज़्यादा झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलते हैं और वैसे भी ये ना अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना रवैये ऐसे डेवलप हो गए हमें कि हम मतलब वायलेट करके ना फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमने वायलेशन किया, और बैठ के दोस्तों में बताएंगे कि भाई आज रोका और मैं रुका नहीं। हाँ जी, और ओवर स्पीडिंग मारी और उन्होंने रोका और रुके नहीं हम ना, और हम निकल आए, हमें किसी ने पूछा ही नहीं है, हम भैया ऐसे ऊपर से ताली पे हाथ देंगे, मतलब हम फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें बतौर कौम भी थोड़ी एजुकेशन की, थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में आगे चलेंगे, यहाँ ब्रेक लेते हैं, दोबारा से हाजिर होते हैं और यहीं हम मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं। अभी लेन एंड लाइन की अगर कोई ओवर स्पीड करके आता है फॉर इंस्टेंस, तो उसे रोक के उनसे पूछा जाएगा कि वो बहुत जगहों पे मोटरवे पे लिखा हुआ है देर से जाना ना, देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है फास्ट ड्राइविंग, वो बहुत बुरी चीज़ है और मेरे ख्याल में उससे हमें इज्तनाब किया भी जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ से आए हैं? जी, मैं कराची सिटी से हूँ। यहाँ से इस तरफ से आ रहे हैं आप? यहाँ से चिन्नौर से आ रहे हैं। जो आप कराची जा रहे थे, कराची जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी और तेज़ी क्या है? तेज़ी जल्दी ज़ाहिर बात है, मोटरवे पर ये है कि जल्दी पहुँच जाए, मतलब जल्दी पहुँच जाएगी। वैसे 15-20 मिनट रुक जाते तो आसान हो जाती। ये ऐसे कि लेट यानी कि रात को पहुँचेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। लेकिन 132 एक बड़ी मुझे थोड़ा ये था कि 10 की स्पीड की जो ना वो रेंज दी जाती है ओवरटेकिंग के लिए, लेकिन वो 2 पॉइंट ऊपर चले गए। 1-2 पॉइंट का तो पता नहीं चलता ना गाड़ी में। लेकिन आई थिंक सो आप एक अच्छे, आप लंबे रूट के मुसाफिर हैं, आप ये बताएं कि 120 इनफ नहीं, वैसे अच्छी स्पीड है, इनफ है, वो तो सही है। गाड़ी का भी हमें जोर लगाना है। 130 पे गाड़ी भी कह रही होगी केड़े पल्ले पाता है, थोड़ा आराम से चलाओ। लिमिट दी हुई है ना गाड़ी को, वो तो कहती है मुझे एक 180 पर भी चलाएं, लेकिन वो हमारे लिए महफूज नहीं है ना। यहाँ फर्स्ट में बंदा मैनुअल गाड़ी की सेटिंग करता है तो 2-4 पॉइंट के ऊपर रेंज देनी चाहिए। 130 दी हुई इन्होंने, एग्री इसमें 10 बहुत लेकिन ये अच्छी खासी है। 1-2 का तो वो नहीं पता ही चलता ना गाड़ी में। लेकिन देखें, अगर वो कहते हैं अच्छा कि प्रॉब्लम 130 ये 3 लेन नहीं है, 2 लेन है। 3 लेन होना तो फिर भी मेरे ख्याल में मैक्सिमम कोई छूट मिल जाती है। ये 2 लेन है, यहाँ ज़्यादा कंजेशन है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है, आपको अंदाज़ा तो है, एग्री, इसमें एग्री हूँ, लेकिन ये देखें ना मोटरवे बनाई है लॉन्ग रूट के लिए। अब इस पे भी 100 पर गाड़ी चलानी है तो फिर मोटर ये 120 इनफ है। अब ये रूट देखे ना, 120 बहुत है। किलोमीटर की ड्राइव है कराची के लिए, मैं 100 पर जाऊँगा ना तो कल पहुँचूँगा। नहीं 120 तो बहुत है, वो है, ये तो मान लें। एग्री, इसमें मैं एग्री हूँ, लेकिन वजह कि मुझे इससे ये कंप्लेन है कि 1-2 पॉइंट की डिस्काउंट को देनी चाहिए। देखें, वो कह रहे हैं कि फाइन वो कह रहे हैं 120 से ऊपर 1 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन कि उसमें फाइन लिमिट जो है ना वो चेंज करनी चाहिए। कितना फाइन हुआ? 120 है ना, 130 है ना, अब सबको अगर 160 है उसके 2500, 131 है उसके 2500, इसमें ये तो फाइन करें ना, हमें पता चले यार मैंने ये 2 पॉइंट की गलती की है, 1000 का फाइन करें। सबको अगर 2500 करें तो ये तो अच्छा ये क्योंकि मैं ये सवाल इनसे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉ मेकर्स नहीं है, वो तो लॉ मेकर्स ने करना है, ये इम्प्लीमेंट ये इसमें ऐड करना है, पॉलिसी में ऐड नहीं, ये तो मेरे से आपने बात कर दी, पहुंच जाएगी आगे। हमें एक्चुअली वो इनके फाइन करना है, हमें इनके तरफ थोड़ा सा इसको फोकस करें ना। अगर 131 2 पॉइंट है तो रेंज भी उस तरह बनाए, जो भी मिस्टेक करेगा उसको अगर 2500 ही फाइन करेंगे तो सारे एक जैसे ही हैं। फायदा तो नहीं है कि हमारे पास 160 से जो ऊपर होगा उसकी जो कोड है वो हम चेंज है, उसमें A34 साथ में ऐड करते हैं।
वो देख रहे हैं, वो उन्होंने बता दिया। 160 बहुत हाई स्पीड होती है मैडम। ये 160 अब अगर इस पे 100 में किसी तरफ देखा भी एक बार खाने वाले वाला 100 में खाने वाली, अब इस पे 100 बोलेंगे 120 बोलेंगे, लेकिन हम वो देखें ना मैनुअल जिसकी एडजस्टमेंट है, यहाँ को डिजिट तो आते नहीं है कि 131 पर 32 है आप पर अवेलेबल है, हमारे पास नहीं अवेलेबल। ठीक है, हम ये देखते हैं यार 130 जो है ना, इसको ओवरटेकिंग में आप काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर है। एज ए जनरल मैनेजर हूँ यूनिस टेक्सटाइल में। अब आप बड़े, मुझे भी टेक्सटाइल की थोड़ी सी कोई इल्म है। अगर एक लूम है, उसकी मोटर है, उस मोटर को ज़्यादा अच्छी मोटर लगा दी जाए, प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? हमें उस मोटर पर रेंज दी जाती है, हम उसको फर्ज करें कि 5000 RPM पे चला सकते हैं ना, हम उसको 2500 से 3000 की रेंज में चलाते हैं उसको। अच्छा, अगर आपके एक कपड़े के अंदर ये पिक है, इसकी 200 की स्पीड दी हुई है ना, हम कहते हैं कि 120 पर चलाते हैं, 130 भी चलाते हैं, ओवरटेकिंग में नहीं। मेरी कंप्लेन ये है 1-2 पॉइंट की वजह से फाइन लिमिट सेम रखी। मेरी बात सुने, अगर ये 120 पे एक बैरियर लगा दें कि 120 से 1 पॉइंट भी ऊपर गए तो फिर आप कहेंगे 2 पॉइंट दें, वो 10 दे रहे हैं, फिर आप 2 और मांग रहे हैं, ये 2 मांगते फिर 40 पे चले जाएंगे। ये तो माने आप पढ़े लिखे इंसान। मैं एग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ जो फाइन जो है ना उसको थोड़ा सा उसी हिसाब वो कह रहे हैं 160 के ऊपर पर्चा भी साथ है, उनकी फाइल लगा दिए। नहीं पर्चा नहीं साथ है, मैं कहता हूँ कि जितनी मिस्टेक है ना उस तरह का फाइन होना चाहिए। मिस्टेक अगर मैं ये 150 पे जाता ना फिर भी 2500 ही है, 131 पे जाता फिर भी 2500 ही है, ये सही नहीं। 160 से ऊपर 2500 नहीं है, 160 पर तो जाते ही नहीं। खैर वैसे ये 130 है, 35 37 35, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं अच्छी, मान लेना इतनी ठीक बात। है, अब लोगों को भी गाइड कर इंशाल्लाह दें, देखेंगे हम कंट्रोल करने कोई ऐसा इशू नहीं है। सर वो फाइन दे दिया, आप कंट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ इसमें कहना हमारी ही सेफ्टी है जी। एग्री सेफ्टी है, मैं इसमें मना तो ही कर रहा हूँ। मैं उससे ये कंप्लेन कर रहा हूँ कि जितने की मिस्टेक है उस तरह का फाइन होना चाहिए। चलें, ये कह रहे हैं जिस तरह की मिस्टेक हो उतना का फाइन होना चाहिए। यहाँ प्रोग्राम में आपको आगे ले चलते हैं। हाँ, ये देखें, ये 131 है, ये और आ रही है एक ओवर स्पीड, ये वाइट कलर की गाड़ी उसे आप स्टॉप कर लें। ये आपका बोर्ड, ये पड़ा हुआ है जी बोर्ड, और ये वाली है जी सर। अच्छा, ये ओवर स्पीड आ रही है, इसको भी इंडिकेटर दिया जा रहा है। अब ये देखें कि यहाँ 2 लेन रोड है और ये ऊपर शो हो रहा है 131 स्पीड पे, और पिछली भी 131 से आई है। ये दूरी जितनी दूर से फासला लिया गया, ये जितनी दूर से इस कैमरे ने इसको कैप्चर किया है, ठीक हो गया, और 635 हाफ किलोमीटर पहले ठीक हो गया। ठीक है। और उधर से डेट लिखा हुआ है, टाइम चल रही है, मतलब ये इनके लिए सबूत मौजूद है। अगर ये चाहें देखना को, बहुत सारे लोग आके बहस करते हैं जी मेरी गाड़ी पूरी, बिल्कुल डेफिनेटली दे सकते हैं कॉपी। वो देख सकते हैं। ये देखें, हमने ऑन कैमरा दिखाया कि इनकी गाड़ी 130, और ये 2 लेन रोड है। मेरे ख्याल में वहाँ यहाँ 110 भी मैक्सिमम एक गुड स्पीड है, लेकिन यहाँ 120 भी सही है, 125 तक, और मेरे ख्याल में 125 130 तक एक एजम्पशन है जी सर। 130 तक रिडक्शन है, वो 10 पॉइंट का मार्जिन है, और 120 ही लिमिट एक्चुअली। 120 एक्चुअल लिमिट जो है M4 के ऊपर यहाँ 120 है, लेकिन फिर भी एजम्पशन जो एक बचाव का पॉइंट है वो 10 दिए जाते हैं कि आपको इतने पॉइंट्स की बचत है, लेकिन उसके बावजूद इससे भी ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? ज़रा इधर आ जाए थोड़ा सा सड़क से। SP साहब, पिंडी भटिया से कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। जल्दी गाड़ी है, बेटे की तबीयत ख़राब है, अल्लाह गाड़ी में ही है, तो इतनी हॉस्पिटल जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा मेरे ख्याल में अब आप आगे आपसे कोई सवाल ही करूँगा। इस बार अगर शॉर्टली कुछ कहना चाहेंगे? नो इमरजेंसी जस्टिफाइज अदर इमरजेंसी। अल्लाह ना करे, पहले अगर कोई इमरजेंसी है भी तो उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी नई इमरजेंसी को क्रिएट करें। माजरत चाहते हैं, मजबूरी तो थी। इसमें आपको मीटर पे वो 120 आ रहा है, लेकिन वो टायर जो है ना वो बड़े साइज के डाले हुए हैं, जिस वजह से वो लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, कैमरे ने पकड़ लिया। 131 है आपकी स्पीड की, तो आपको चलान होगा। ये जाफर साहब चलान इशू करें जी। आता कि आपका बेटा बीमार। अच्छा, मैं यहाँ एक और गाड़ी वाला, वो देखें वो सबूत मांग रहे हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है कि उनकी गाड़ी 130। अच्छा, ये एक बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट है। मैं शहर में आई थिंक सो ट्रैफिक पुलिस के साथ 10 बाइक्स रोके और 10 ही हॉस्पिटल जा रहे थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो जिसको रोक लेंगे वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। ये मैं मजाक नहीं कभी भी किसी को उड़ाता है, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए, लेकिन ये हमने एक चीज़ अपना ली है कि जब वो ओवर स्पीड होने का चलें ये बहाना तो अच्छा छोड़ देंगे। अब मैं तो उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता, डेफिनेटली आपको तो रोज़ की बुनियाद पर ऐसे लोग मिलते होंगे। जी, हम लोग यहाँ पे 22 साल से हमारा इस रोड से और मोटरवे पुलिस से मेरा ताल्लुक है, और मेरे ख्याल में हर दूसरी और तीसरी गाड़ी जो है उनके एक्सक्यूज़ इसी तरह के होते हैं, ह्यूमैनिटी बेस जो है वो एक एडवांटेज लेना चाह रहे होते हैं। तो बहुत कम केसेस होते हैं जो इस तरह इमरजेंसी में होते हैं और उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब इसमें बड़ा शॉर्टली चेक है। बल्कि मैं अभी जाफर साहब से बात कर रहा था, हमने आज से 2 साल पहले यहीं नाका लगाया था, तो
तो एक आदमी था, वो कभी अपने आप को ऑफिसर शो कर रहा था, कभी कुछ शो कर रहा था, और जब उसका आईडी कार्ड पुट किया तो आईडी कार्ड भी जाली निकला, इवन उसका लाइसेंस भी जाली निकला, और ये झूठ उसका पकड़ा गया। नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तौर पे जो काम हो रहा है उसमें किसी गुंजाइश को नहीं दी जाती किसी को भी, और सारी चीज़ों को थोरली चेक किया जाता है, और इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको सख्त तरीके से पेनलाइज। अच्छा, क्या मिनिमम यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 120 स्पीड है, तो वो मैक्सिमम कितना उन्हें एजम्पशन दी जाती है एक्स्ट्रा? यहाँ पे स्पीड लिमिट ऑल ओवर पाकिस्तान जो मोटरवे पुलिस की है वो 120, जो 10 किलोमीटर है उसमें एरर जो है कि कोई गलत ना हो जाए, किसी के साथ है नाइंसाफ़ी ना हो, अनजस्टिस ना हो, तो उस सूरत में हमारे इक्विपमेंट जो है उसका कोई कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस सूरत में 10 किलोमीटर जो है हम फिर भी मार्जिनल स्पीड के साथ 130 पे जाते हैं। ये अभी दोस्त ने एक ने जो टायर का बात है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम गाड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए एक तो टायर बड़े डलवाते हैं, जैसे हमारा इंजन, हमारा हीसे का काम, गाड़ी की एक तो सस्पेंशन ख़राब होती है कि जो जेन्युइनली गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होके आती है तो उसका टायर, उसका रिम, उसके अंदर स्पीडोमीटर के साथ केबल, ये सारी चीज़ें कैलिब्रेट होती हैं, और जब हम उसमें बड़ा टायर लगवाते हैं तो वो टायर की स्पीड और कैलिब्रेशन दोनों चीज़ें जो हैं वो आउट हो जाती हैं, और वो जब स्पीड गाड़ी की और मीटर की दोनों में फ़र्क आता है, तो मिनिमम जो है वो 7 से 9 किलोमीटर का होता है, और मैक्सिमम 16 किलोमीटर तक भी होता है। तो रेगुलर लोगों को ब्रीफ करते हैं कि अगर आप टायर बड़ा डलवा रहे हैं तो उसके साथ अपनी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर और मीटर एडजस्ट करें, कैलिब्रेशन करवाएं, अदरवाइज इनका दोनों का फ़र्क जो है वो हमेशा चलता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद। कितने का टिकट जारी हुआ? अभी हुआ ही नहीं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। कितनी स्पीड आपने तसल्ली हुई? मेरे 130, तकरीबन 131। 130, 120 थोड़ी है, पता नहीं लगा 130 पे, तो वैसे पता ही नहीं चला गाड़ी आप चला। 10 की स्पीड का तो वैसे भी गुंजाइश होती है, लिमिट 130 तक। मेरे ख्याल में अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 110 स्पीड है और 20 तक की गुंजाइश है, फिर हम कहेंगे इसे थोड़ा और बढ़ाया जाए। थोड़ी सी 120 तो होता है, 120 नहीं, ये देखें, अच्छा होती है, लेकिन वो 3 लेन है, ये 2 लेन है, ये सी पैक का रूट है, और फिर यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, हैवी ट्रैफिक बहुत है। आप जैसे फिर सब कहेंगे 130 की इजाज़त दे दें तो नुकसान तो हो जाएगा ना। जल्दी किस चीज़ की? वैसे जल्दी पता नहीं लगता गाड़ी में, क्या करें फिर। तो गड्डी छोटी लो फिर, मेरा लादा मैं मशवरा आएगा देसी फैसलाबादी अंदाज तो गड्डी ना लइए। नहीं, फिर तुम मोटरसाइकिल ले लो, क्योंकि सौके पहुंच जाओगे। भाई को इनकी ओवर स्पीडिंग की मूवी भी दिखा दी गई है मोटर तो थोड़ा शक हुआ था। बड़े सेटिस्फाई हैं जी ये कि बड़े अच्छे तरीके से मोटर पुलिस जो है इनको हाँ, ये कि ओवर स्पीडिंग जो है इससे हैजर्डस हो सकती है, इनके लिए भी, किसी और के लिए भी इनकी ओवर स्पीडिंग जो है किसी नुकसान का पैसा कर सकती है। तो इनको मुताबिक SOP की एक अच्छे इखलाक के साथ इनकी वायलेशन का इनको टिकट जारी करना। मोटरवे ने ट्रीट अच्छा किया आपके साथ? बिल्कुल, आइंदा तो नहीं वैसे ये ओवर स्पीडिंग है तो थोड़ा कोशिश तो पहले भी होती है, ना पर होगी हो गई अचानक। वैसे दूर से आधा किलोमीटर ज़्यादा से, जो क्योंकि आपको मैंने स्पेशल मूवी बनवाई कि इनको रोका कि उन्होंने कहा जी ½ किलोमीटर पीछे से रोका है, इतनी दूर से लोग देख के भी स्लो कर लेते हैं। नहीं, मैंने स्लो ही आ रहा था, तो पता नहीं चल, गाड़ी पे शो हो रहा था 130, 28, इधर 131 शो हो रहा है। मेरे ख्याल में अब एडजस्टमेंट था, वो पहले भी हम वो शख्स कह रहे थे टायर बड़े डलवाएं जिस वजह से कोई इशू है। मीटर पे गाड़ी पे 128, 27, 29 ये शो हो रहा है। ये असल में ना क्रॉसिंग की है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जब हमने आप साथ हैं? हाँ जी, आपने समझाया? नहीं समझाया, पहले हम स्लो आ रहे हैं बिल्कुल। आपने पुलिस देख के आपने तेज़ करके देखें थोड़ी सी, पकड़ते हैं नहीं, कैमरा चलता है या नहीं। क्रॉसिंग हुई है ना, तो वो लोग ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने लाइन 1 में चलाना है, 2 में स्लो चलाना है, या इधर तेज़ चलाना है या उधर तेज़ चलाना है, उनको पता ही नहीं। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल करता हूँ, आप खुद भी ड्राइव करते हैं? हाँ जी, करते हैं। ये हमारी गाड़ी की लेन कौन सी है? जो 120 वाली है, मतलब यहाँ कोई भी 120 वाली बता दें। 3 वाली है हमारी, वो वाली उस तरफ वाली है। गलत है, तेज़ रफ्तार वो वाली है, ये स्लो है। नहीं, गलत है। ये हमारी नॉर्मल है, 120 वाली भी यही है। अगर आपने ओवरटेक करना है सिर्फ उसमें जाना है। यही आज हम खड़े इसी इन्फॉर्मेशन के लिए थे। ये लोग हैं जो 80 की स्पीड से यहाँ चला रहे होते हैं, उनका क्या? यहाँ चला रहे, क्योंकि ये 2 लेन है। हाँ, 2 लेन। अगर 80 से स्पीड आप 100, मुझे क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पता है 100 से नीचे हैं, तो आप 3rd लेन में आएंगे 3 लेन पे। लेकिन जो 2 लेन है आपने, यही है परमानेंट लेन, उसमें सिर्फ ओवरटेक के लिए जाना है। नहीं, कम से कम की स्पीड है या सिर्फ हमारी ओवर स्पीड ही रखी हुई है? कम से कम 65 किलोमीटर जो है ना मोटरवेज के ऊपर कम से कम
हाँ, उससे कम होंगे तो वो खुद रोका जाएगा, जो है ना टिकट जारी होता है। क्योंकि अगर उससे कम हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हाँ, होगा। उससे कम पे ये होता है कि कहीं कोई सो तो नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्राइविंग के दौरान ऊँग आ जाती है तो गाड़ी स्लो, इसलिए कुछ सस्पेक्टेड भी होती हैं तो उनको तो रोका जाता है। लेकिन जो बिलो 100 जब टोटल 2 लेन मोटरवे, क्योंकि हम 2 लेन पे खड़े हैं तो ये 2 लेन की मेन लेन है, सही। वो सिर्फ ओवरटेकिंग है। ये सिर्फ ओवरटेकिंग। हाँ सिर्फ, और ओवरटेकिंग के दौरान सिग्नल इंडिकेटर कितना यूज़ करना है? इंडिकेटर मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने पहली लेन में ओवरटेक करना है तो इंडिकेटर कम से कम 200 मीटर दूर से इंडिकेटर लगा दिया, बाद में ऑफ करना है या लगा ही रखना है? नहीं, अभी तो हमने अच्छा वो जब लाइन चेंज मतलब करनी है फॉर एग्जांपल तो आप हम उस तेज लेन में रफ्तार चले गए हैं, हाँ तो इंडिकेटर लगा ही रखना है जो ऑफ करना है? अभी तो जब हम जाएंगे तो फिर उसमें लगा रहना चाहिए। नहीं लगा रहना चाहिए। अच्छा, ये भी इन्फॉर्मेशन है। मकसद होता है जस्ट आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लेन तब्दील कर रहे हैं, कि आपने लेन तब्दील करने के लिए इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, फिर इंडिकेटर को ऑफ कर देना है। आप रूटीन में फिर ओवरटेक करेंगे, फिर उसके बाद अपना इंडिकेटर इस्तेमाल करके दोबारा फिर आप वापस आए। लाइन चेंज करने के बाद ऑफ करना है ना? हाँ जी, वैसे और इंडिकेटर का मकसद ओवरटेकिंग से नहीं है कि यदि आप ओवरटेक करते जा रहे हैं तो इंडिकेटर रेगुलर यूज़ करते हैं, उसका लाइन चेंज करनी है, इंडिकेटर सिर्फ लेन चेंज के लिए इस्तेमाल। अमूमन लोग होते हैं ना पहली लेन में जाके इंडिकेटर लगा ही हुआ है, वो जो पिछले को ऐसा लग रहा है, हाँ नहीं पिछले को लग रहा होता है लेन ब्लॉकेज कर रहा है। हाँ जी, इसमें जाना ही नहीं है, उस तरफ जाना। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ये हम चाह रहे थे बेसिकली आपके कुछ सवाल है, कुछ शहरियों के एक शहरी होने के नाते आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं भी जाके दूसरों भाइयों को बताऊंगा कि ऐसे चलानी चाहिए। वैसे मोटर पुलिस से मुतमिन है? हाँ जी, मुतमिन। एतमाद आज फर्स्ट टाइम हम पकड़े गए हैं। नहीं पकड़े नहीं गए, आपको रोका गया और गाइड चलाया ही नहीं है, कभी चलाते नहीं। अभी मैं आते हुए ना भाई से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ओवर स्पीड नहीं करनी, आराम से। लेकिन ओवर स्पीड हो गई, उसे पता ही नहीं चला भाई। चले लेकिन गाड़ी ऐसी है, लेकिन आपको गाइड तो हुआ। हाँ जी है। चले ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इनको ये गाइड किया गया। आप आइएगा इधर एसपी साहब, ये देखें ये लोग अब मुतमिन हैं और बहुत सारे सवाल तो इन्होंने किए हैं जो मेरे जैसे और इन जैसे लोग जो ड्राइविंग करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, और फर्स्ट लेन में जाके इंडिकेटर लगाना, लेन लाइन चेंज करना, बिलो स्पीड, ये वो इन्फॉर्मेशन है शायद जो मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचे तो लोग फिर अवेयर हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है बिलाल साहब कि आप हमारे साथ रेगुलर प्रोग्राम मोटर पुलिस के साथ कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और जब आपके सवाल भी होते हैं तो उसमें लोगों को एजुकेट कर देते हैं। तो आपके इस फोरम के हवाले से बहुत दुआएं हैं कि आपने मेरा एक एम्बेसडर का रोल प्ले करते हुए हर उस शख्स तक ये बात जाए कि जो भी रोड पे आए अपने बच्चों के साथ आएँ। अभी मौसम चेंज हो रहा है, अपने जो टूल किट है वो साथ। हाँ, लोग जो है घर से निकल रहे हैं वो गाड़ियों के वो वाशिंग करवाते हैं सर्विस स्टेशन पे, वहाँ पे उनका एक्स्ट्रा व्हील निकल जाता है, वो रखते हैं, वो नहीं दोबारा रखते। घर से चलते हुए जो रेडिएटर है उसका लॉक जो है उसको नहीं देखा जाता, तो सफ़र करते हैं बच्चों के साथ फैमिली। तो सारों के लिए मेरा पैगाम है कि अपना टायर जो है, बैटरी जो है, कूलेंट जो है, टूल किट है, सीट बेल्ट का यूज़ करें, प्रॉपर लेन में यूज़ करें, अपनी स्पीड को मेंटेन रखें और प्रॉपर इंडिकेटर के साथ लेन चेंज करें। ठीक है, तो बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट है पिछली ये आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आप यकीन मानिए कि अगर आज से हम 10 साल पीछे जाएं तो जो इन्होंने हमें गाड़ियाँ बड़ों ने सिखाई हैं, उन्होंने कहते थे पहले ऑयल पानी चेक करना है, और अच्छा ड्राइवर वो होता था। आजकल अच्छा ड्राइवर वो जो शेल्फ मारे और ज़रा तेज़ स्पीड से ड्रिफ्ट मारे, कहते हैं ये अच्छा ड्राइवर, ये अच्छा ड्राइवर नहीं। पूरी दुनिया में लाइसेंस जब दिया जाता है तो उसके साथ पाकिस्तान के मोटर पुलिस का लाइसेंस पूरी दुनिया में वैलिड है, और उसके बाद जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत स्टैंडर्डाइज जो है उसका लेवल जो है सारी चीज़ों का। तो उसमें ये चीज़ सबसे पहले है कि आप अपना गैरेज है ना, वहाँ पे गाड़ी को जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, स्विच लगाते हैं, तो अपना सीट बेल्ट वहाँ पे लगाएं। ठीक हो, तो अच्छा ड्राइवर तब आए कि आप शहर में आएँ तो तब भी इस चीज़ को मेंटेन रखें। अच्छा एक आखिर पे लेन लाइन की वायलेशन पे कितना फ़ाइन थोड़ा सा आगाह कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका भी नहीं पता। फिर मैं आखिरी सवाल जो है वो एमटेक करूँगा जाफर साहब, क्योंकि ये ज़रा बता दें कि टिकट इशू कर रहे होते हैं आप लोग, लेन लाइन का क्या टिकट है, ओवर स्पीडिंग का क्या टिकट है और वायलेशंस पे क्या, ज़रा मुख्तसर, ताकि फिर एमटेक की तरफ में आखिरी सवाल करना है। जी बिल्कुल, इधर ना लेन की वायलेशन दो तरह की है, एक ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक की है, एक इम्प्रॉपर लेन यूजेज की है। अगर इम्प्रॉपर लेन यूजेज है, कोई छोटी गाड़ी है, एसयूवी कार है, तो उसके लिए 1000 है, और अगर बस है तो उसके लिए 5000 है, और B41 जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक का, जिस सब के लिए 2000 रुपये है। सबके लिए 2000 रुपये। यानी कि लोगों को बेसिकली ये भी गाइड करना है कि आप, ताकि दोबारा उन्हें थोड़ा एहसास हो कि दोबारा नहीं करना। जी बिल्कुल, जो लर्निंग तो है वो पेनल्टी से ही होती है,
हमारी कौम इसके अलावा सीखती नहीं। अच्छा, एक और गाड़ी अब रोकी है 131 पे और 132 पे। अब ये देखें कि 120, मैं यकीन मानिए मैं आप दोनों के सामने पहले ऑफ द रिकॉर्ड में नहीं कहा, मुझे भी ये पता था कि यहाँ 100 चलानी है। मैं 100 की स्पीड पे आता हूँ जब भी M4 लाहौर से आ रहा होता हूँ, पीछे M2 पे 120 पे आ रहे होते हैं, यहाँ आके 100 पे आ जाता हूँ और मैक्सिमम 105 तक जाता हूँ कि कहीं चलान ना हो जाए। और ये अंदाज़ा आज हमें भी हुआ है कि 120 ही स्पीड है। अब ये देखें कि मेरे ख्याल में 120, 110 और 105 एक अच्छी स्पीड लिमिट है अगर हम नॉर्मल जाएँ। ऑयल आपका तेल है, आपकी जेब से डलना है, आपकी भी बचत होगी और आप महफूज भी रहेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि तेज़ चलाना है तो आप अपना नुकसान भी करें। 1500 का आपको भी नुस्खा साथ लगना है, एक तो चलान भी होना है और साथ ओवर गाड़ी का जोर लगवा रहे हैं, तेल ज़्यादा लगा रहे हैं। और ये वैसे ही मेरे ख्याल में अपने आप के साथ एक जंग है जो ओवर स्पीडिंग है। M-Tech के ऊपर मैं इफ्तिखार से पूछना चाहूँगा, इसके ऊपर बहुत अब थोड़ी सी, क्योंकि वो एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन क्योंकि आप लोगों से मंसूब है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि M-Tech के ऊपर अब 25% लोगों को वहाँ भी अंदाज़ा हो कि एक्स्ट्रा पे करेंगे तो अगली बार हमने भी M-Tech लगवाना है। जी, इसी तरह है कि ये अब FWO की तरफ से ये तमाम मोटरवेज के ऊपर जो है M-Tech को लाजमी करार दिया जा रहा है। इससे आप लोगों का भी जो है रोड यूज़र का भी टाइम भी बचता है और टोल प्लाजा जहाँ पे जो कंजेशन है हम उससे भी बच सकते हैं। तो तमाम से हम ये गुजारिश करेंगे कि तमाम रोड यूज़र जो है अपने M-Tech को एक्टिव करवाएं ताकि आप अपने लिए, आपके लिए आसानी आपके लिए भी आसानी हो। बहुत शुक्रिया। मोटरवे पुलिस के दोनों अफसरान हमारे साथ मौजूद है, बल्कि तीसरी बीट की भी DSP सब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। और जब भी कोई भी आगाही चीज़ मोटरवे पुलिस स्टार्ट करती है तो एज अ एंकर न्यूज़ नाइट मैं ज़रूर प्रोग्राम को लेकर इन तक पहुंचता हूं ताकि आवाम की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। जहां 10 लोगों को पता चलना है, वहां 1 माह बाद आने वाले लोग जो हैं उनको भी अंदाज़ा हो कि मोटरवे के ऊपर और ये आगाही मुहिम चल रही है। और जब हम कहते हैं हमारी कौमी शाहराहें हैं, तो ये हमारी कौमी शाहराहें तभी हमारी कौमी शाहराहें रहेंगी जब ये महफूज सफ़र के लिए महफूज होंगी। ये कवानीन को अमल दरामद करवाने वाले लोग हैं, ये कोशिश करते हैं, लेकिन असल स्टेक होल्डर हैं हम जो इस पर ट्रैवल करते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी सबसे अवलीन है कि हम अपनी गाड़ी को उन तमाम कवानीन के मुताबिक अमल दरामद करते हुए चलें। जो ख़ास तौर पर मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, जो टायर किट और एमरजेंसी किट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, ये रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग साइड पर खड़े लोगों को हाथ दे रहे होते हैं। बेहतर है अपनी हिफाजत के लिए आप खुद तमाम इंतजामात मुकम्मल करके घर से महफूज सफ़र के लिए निकलें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।